आप लोगों के बीचे आवी में आवे आजे हूँ खूब प्रसन्न। एकत्र परिवार न सदस्यों समय अने परिस्थिति ना कारणे दूर थई गया हता तेनो आज फरी मिल રહ્યા છે કારણ કે ગુરુ શિષ્ય સંબંધ એક જન્મો ના પરંતુ જન્મો ન જન્મો હોય છે। सुने हैं हम एक जंगल में एक आदमी घूम रहा था। यह आदमी का जंगल ही है, घूम रहा था। संयोग से आंधी आई, तूफान आया और वह आंधी तूफान के झोंके से कुएं में गिरा। बिहड़ कुआं खाई था, लेकिन संयोग से हाथ पैर मारा, बीच में ही रुक गया। आंधी तूफान से एक पेड़ की डाली कुएं की तरफ झुकी। वह व्यक्ति उस डाली को पकड़ लिया। फिर देख रहा है कि उस डाली को दो चूहा, एक सफ़ेद और एक काले, काट रहे हैं। नीचे देख रहा है कि एक अजगर मुंह फैलाए खड़ा है, जब गिरा तो खा जाएगा। तब तक से एक हाथी आया और पेड़ को खूब जोर से झकझोर दिया, हिला दिया। ऊपर देख रहा है कि मधुमक्खी के छत्ते थे, मधु मक्खियाँ से बूढ़ी और एक आध बूंद उस व्यक्ति के मुंह में गिरा। अब वह डाली पकड़ा है, मुंह फैलाया है उस मधुमक्खी का रस पीने के लिए, एक आध बूंद। संयोग से पार्वती जी और भगवान शंकर भी जा रहे थे। पार्वती जी को दया आई कि यह तो विचित्र मानव है, नीचे गया तो अजगर के मुंह में गया और निश्चित ही जाएगा, इसलिए कि डालियाँ को जो है सर्प काट रहे हैं, दो चूहे काट रहे हैं सफ़ेद। और ये हाथी जो है जब हिलाता है तो मधु शहद इसके मुंह में गिरता है। यह मुंह फैलाए ऊपर की तरफ देख रहा है, यह मरने वाला है। हे प्रभु, आप इसे बचा दीजिए। भगवान शंकर कहे कि मैं क्यों बचाऊं, यह बचने वाला नहीं है। कहा कि जरा मेरा कहना तो मानिए। कहा कि समय के सद्गुरु घूमते रहते हैं, बचाने के उपाय करते रहते हैं, लेकिन यह मानव बचने का उपाय नहीं करता है। तुम जानते नहीं हो, यह जो दोनों काले चूहे हैं यही दिन रात हैं, काट रहे हैं। जो अजगर नीचे मुंह फैलाए बैठा है वही काल है, और जो हाथी जो है इस पेड़ को हिला दे रहा है, वही इच्छाएं हैं। और शहद जो गिर जा रहा है इसके मुंह में, इसकी वासनाएं पूर्ति हो रही है। और समग्र मानव इसी में व्यस्त है, अपनी इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति करने में। देख रहा कि मैं मरने जा रहा हूँ। पार्वती जी कही कि नहीं प्रभु, जरा आप हाथ बढ़ाइए, इसके बचा तो दीजिए, देखिए बचता है कि नहीं। भगवान शंकर गए, हाथ बढ़ाए, कहे कि अरे मूर्ख, मेरा हाथ पकड़ो और बाहर निकल आओ कुएं से। नीचे भी देख रहे हो काल तुम्हारा है, ऊपर भी देख रहे हो, मेरा हाथ पकड़ो और बाहर आओ और मेरे साथ मेरे लोक चलो। कहा कहाँ आपका लोक है? कहा कि मैं शिव हूँ, मेरे लोक चलो। बहुत दुख में हो, बहुत पीड़ा में हो। वो कहा कि कुछ देर रुक जाइए, जरा एक बूंद और गिर जाए, मैं उसको पालूं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। भगवान शंकर सुनते हैं कि एक एक बूंद करके दिन भर खड़े रहे, लेकिन वह कहा कि नहीं, अभी रुक जाइए। और शंकर जी संध्या होते होते अपने पद पार्वती से कहा कि देखा, इसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, यह उसी लोभ में है कि एक बूंद शहद गिर रहा है। इसी तरह से ये आदमी जो है अनंत जन्मों के दुख भोगता है। और पार्वती शंकर जी वापस लौट गए।
हम लोगों की भी कहीं इस तरह की इच्छाएं और वासनाएं तो नहीं है कि देख रहे हैं कि नीचे भी हमारा मृत्यु हमारे लिए इंतजार कर रहा है, ऊपर भी दिन और रात, दिन ही सफ़ेद चूहा है और रात्रि ही काला चूहा है। यह दोनों मेरे जीवन को काट रहा है। मेरी इच्छाएं और वासनाएं जो है अतृप्त सदैव नजर आ रही है। हम लोग कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। संयोग से आप इस भारत भूमि में जन्म लिए हैं, ये इच्छाओं को तृप्त करने की भूमि नहीं है। यहाँ पूछा जाता है कि आदर्श क्या है, चरित्र क्या है, तो यहाँ का नाम लिया जाता है चरित्र ही राम है, आदर्श ही राम है। जब प्रातः सूर्योदय होता है तो आप राम के नाम से प्रातः शुरू करते हैं, एक दूसरे को सलामी देते हैं, जय श्री राम जी की, जय राम जी की। गांव से लेकर के घर तक और घर से लेकर शहर तक एक दूसरे को श्री राम का नाम स्मरण करके यह याद करते हैं सुबह। चूँकि इस देश का, भारत के देश का चरित्र ही राम है। और यहाँ की माँ बाप से संबंध, पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध, यह राम से दर्शता है। आप इस भगवान कृष्ण की भूमि पर बैठे हैं। मैं सुबह बता रहा था कि भगवान कृष्ण 9 वर्ष 6 महीना ही रहे हैं मथुरा वृंदावन में। 111 वर्ष 6 महीना रहे हैं यहाँ द्वारिका में, इतनी लंबी अवधि। इसलिए कृष्ण का जो है, यदि दर्शन देखना है तो कृष्ण से समझना होगा। भारतीय दर्शन गीता का अलबेला है, और आप राम और कृष्ण के भूमि पर हैं। एक का यदि चरित्र अलबेला है तो एक का दर्शन अलबेला है। इसलिए विभिन्न प्रकार के यहाँ अवतार होते हैं। हम लोगों को समझना चाहिए और उसके अनुसार ही अपने जीवन को यदि निर्धारित करें तो अच्छा होता है। सुने हैं हम ब्रिटेन का डोनाल्ड फोर्ड डॉक्टर, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, और वह आपके अंदर के रासायनिक क्रियाओं का वह रिसर्च करता था। बहुत सारा रिसर्च किया, रोग का भी, साधना का भी। जब वह रिसर्च करके थक गया तब सोचा क्यों ना हम दर्शन शास्त्र का अध्ययन करो। इसलिए अपने क्रिश्चियन का दर्शन अध्ययन करते करते भारत का दर्शन करने लगा। भारत के दर्शन में उसे गीता लग गई हाथ। गीता जब हाथ लगा तो वह साल 2 साल बड़ा अध्ययन किया। इसके बाद वह ब्रिटेन के रोड पर वैज्ञानिकता भूल गया और ब्रिटेन के रोड पर गीता को अपने कपार पर लेकर दौड़ने लगा। लोगों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? वह कहा कि देयर इज नो नीड ऑफ अदर बुक्स। अब इस पृथ्वी पर दूसरे किताब की जरूरत नहीं है, गीता काफी है। और उस धरती पर आप लोग हैं। सुनते हैं कि 1954 में डोनाल्ड इंडिया आया, जहां भुवनेश्वर में हिंदू महासभा हो रहा था। हिंदू महासभा मत कहिए, धर्म महासभा दुनिया का हो रहा था। और ब्रिटेन का ही एक प्रचारक आया था, और यह जब डोनाल्ड गए कहे कि क्या आप लोग यहाँ पर सत्संग का प्रचार कर रहे हैं, यह गीता काफ़ी है, एक गीता का प्रचार कर दीजिए, दुनिया में सारे धर्मों का प्रचार हो जाएगा। वह ब्रिटेन का प्रचारक कहा कि आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप ब्रिटेन के आदमी ठहरे और गीता के पक्ष में बोल रहे हैं। कहा कि मैं गीता के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, न कृष्ण के पक्ष में बोल रहा हूँ, न हिंदू के पक्ष में बोल रहा हूँ, न मुसलमान के पक्ष में बोल रहा हूँ, न क्रिश्चियन के पक्ष में बोल रहा हूँ। कहा कि तब मैं वैज्ञानिक हूँ, और जितना मैं शरीर के अंदर का रिसर्च किया उतना ही धर्म का रिसर्च किया, मैं धर्म के पक्ष में बोल रहा हूँ। गीता एक ऐसी किताब है जो अकर्मण्य व्यक्ति को भी कर्म सिखा देता है, और वह निष्काम कर्म करते हुए भक्ति को उपलब्ध हो जाता है, भगवान को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए गीता जो है धर्म की
पुस्तक है, या किसी पंथ संप्रदाय की नहीं, और उस भूमि पर आप लोग हैं। और भगवान राम और भगवान कृष्ण जहाँ के दोनों अनबेले हैं। आज यदि समाज में स्थायित्व लाना है, भाईचारा लाना है, पिता पिता पत्नी का संबंध लाना है, पुत्र का संबंध देखना है, तो राम से देखना होगा। और दर्शन में डूबना होगा तो कृष्ण। और दोनों का नाम जो है से आप लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। देखिए, हम आज कहने कम आए हैं। अभी लोग कह रहे थे साधना के बारे में। यह साधना के लिए हम लोगों को दीक्षा के पहलू से गुजरना पड़ता है। दीक्षा का अर्थ हम लोग समझ लेते हैं कि कान फूंक देना, कुछ बातें कह देना। मैं पहले यहाँ भी आया था, राजस्थान भी आया था, कुछ मित्र मेरे मिले थे, कह रहे थे, उलझे हुए थे कि हम लोग दीक्षा लिए हैं, कुछ बड़ाई कर रहे थे, नाम तो नहीं रखेंगे, कि हमारे गुरु जो हैं, भीड़ में आता है माइक से 10-20 5-7 नाम ले लेते हैं, उसमें से एक नाम हम लोग अपने पसंद के अनुसार जाप करते हैं। हम कहीं कि अच्छा ठीक है, लेकिन यह दीक्षा की प्रोसीजर नहीं हुई। आपको किसी दुकान में छोड़ दिया जाए, कह दिया जाए कि जाइए इसमें से कोई दवा बीन लीजिए आपके मन के लायक, शुगर हो और मिठाई बीन लीजिए, कैंसर हो और टीबी का दवा बीन लीजिए। दीक्षा तो वह होता है कि जो आपके जन्मों जन्म के बंद पड़े संस्कार को तोड़ देता है और आप में शक्ति का संचार करता है और जन्मों जन्म से ऊर्जाएं प्रवाहित करके आपको जो है जन्म मरण से मुक्त कर देता है। दीक्षा एक काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, जिसे संस्कृत में शक्तिपात कहा जाता है। गुरु अपने सामने बैठाता है और कुछ समय लेकर के शक्तिपात करता है। और शक्तिपात वह विधि होती है कि आपको जन्मों जन्म से जो ब्लॉकेज है ऑफ एनर्जी है, जिसको आप राम राम भक भुक चिल्ला रहे हैं, विभिन्न प्रकार का ओम नमः शिवाय चिल्ला रहे हैं, कुछ हो नहीं जा रहा है। जैसे जल जल कहे त्रिखा न मिट जाई और धन धन कहे कोई धनिक न होई। कबीर साहब तो कहते हैं जल जल कहने से कहीं प्यास नहीं मिटता है, नहीं धन धन कहने से कोई धनी होता है। धन धन कहने से धनी हो जाता तो निर्धन रहे न कोई। इस पृथ्वी पर कोई निर्धन ही नहीं रहा था। फिर राम को आने की क्या जरूरत थी, कृष्ण को आने की क्या जरूरत थी, बुद्ध और महावीर की क्या जरूरत थी। ये ऐसे महापुरुष थे जिसको हम लोग समय काल पर नहीं पहचानते हैं। वह आपके समय से जो आपके अंदर बंधन है, वह बंधन वह हम लोग डॉक्टर बताए, वह तो डॉक्टर के रासायनिक क्रियाओं को पढ़ता है और रसायन शास्त्र दे करके आपके अंदर को ब्लॉकेज को तोड़ता है और वह रोग ठीक हो जाता है। सदगुरु जो होता है वह अपनी शक्तिपात करता है और जन्मों जन्मों से जो ब्लॉकेज आप लेकर के बैठे हुए हैं, जिसे आप मंत्र जाप कर रहे हैं या कोई रोग हुआ है, दवा सुन ही नहीं रहा है, उस ब्लॉकेज को तोड़ता है और जहाँ आपका वह परमात्मा का निवास हो जाता है, वहाँ वह डायरेक्ट उस स्थान पर ले जाता है। आपको भान होने लगता है कि अब मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ सुन रहा हूँ, और तब जो है अपने अंदर स्थित उस परमात्मा के आनंद को अनुभव करने लगते हैं। इसका नाम दीक्षा होता है। दीक्षा का अर्थ ही होता है दक्ष बना देना। हम लोग समझ लिए है कोई फॉर्मेलिटी, कोई कुछ कह दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लो हम भी कह दिए, ओम नमो नारायण हम कह दिए, आप सुन लिया, आप इसको मान सकते हो। लेकिन देखो, यह मानने और मानने की बात नहीं है। एक लड़के को आप पढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल खोजते हो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, आप हर माताएं अब पुरुष जानता है। और कि कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने लड़के को मैट्रिक तक नहीं पढ़ा सके आज के ज़माने में। लेकिन फिर क्यों नहीं पढ़ाता है? दक्ष टीचर खोजता है, स्कूल खोजता है, और दक्ष स्कूल में टीचर में देख करके आप निश्चिंत हो जाता है। उसी तरह से अपने इस जन्मों जन्म के बंधन को तोड़ने के लिए दक्ष गुरु खोजा जाता है। लेकिन हम लोग जो हैं दौड़ते हैं यहाँ वहाँ सर्वत्र, लेकिन देखो कहाँ मिलता है। अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ ही है,
और पूछता है कि भगवान कहाँ है। आप लोग गीता के जो हम बात कहे पढ़े होंगे। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछता है भगवान कहाँ है। भगवान कह सकते थे कि मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे देखो, लेकिन ऐसा नहीं कह रहे हैं। ठीक सदगुरु वह होता है कि जो तुम्हारे अंदर जो भगवान छिपा हुआ है उसको निकाल कर तुझे दिखा दे। उसी को दिव्य दृष्टि कहा गया है, दिव्य ज्ञान कहा गया है, या तीसरा नेत्र कहा गया है। जब तक से वह दिखा नहीं देता है तब तक उस सामने वाला भगवान को नहीं पहचान सकते हो। इसलिए कृष्ण कभी नहीं कहे। वे तो कहते हैं कि सर्वभूतेषु हृदय देशे तिष्ठत अर्जुना, कभी नहीं कहे कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। कहा सब भूतों में हृदय देश में वह परमात्मा विराजमान है अर्जुन। कबीर साहब उसी बात को कहते हैं, तिल माँ जो तेल है चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके तो जान। हर सदगुरु इशारा करता है। पत्थर में जैसे अग्नि है, लेकिन क्या पत्थर में अग्नि कहने से आपको पत्थर में घर में आग लग जाता है? जिस पत्थर से अग्नि प्रकट हो जाता है वही पत्थर को धन्य माना जाता है, और जिस लकड़ी से अग्नि प्रकट हो जाता है उसी लकड़ी की संविधा को जो है आप यज्ञ में प्रयोग करते हो। उसी तरह से जिस आदमी से वह परमात्मा प्रकट हो जाता है वही आदमी धन्य होता है। आप दीक्षा का तो महत्व यह होता है कि तुम्हारे अंदर बंद पड़े परमात्मा के द्वार को खोल दे। तुम अपने अंदर उस परमात्मा के द्वार को देखो, पहचानो, जानो। जब तुम अपने अंदर देख लेता है तो बाहर देख लेता है। अर्जुन जैसे अपने अंदर देख लिया तो बाहर देखने लगा। यह हमारे अंदर की संभावना है प्रकट करने की, देखने की। सुने हैं एक स्कॉटलैंड का राजा था, पड़ोसी शत्रु से घिर गया था, शत्रु उस पर अटैक कर रहा था, उसका धन जान सब लुट गया था। वह राजा जो है अपनी रक्षा के लिए भागा, सब जैसे भागते हैं। अब देखा किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा कि हमारे शत्रु पीछे कर रहे हैं, सारी फौज मेरे पीछे दौड़ रही है। सामने एक देखा खो, गुफा कह सकते हो, खोह कह सकते हो, उसमें वह दौड़कर छिप गया। लेकिन देखता है गुफा जो है खोह है, वो दिखाई पड़ता है ये सैनिक आएंगे और मुझे देख ही है कि मैं सामने इसमें प्रवेश कर रहा हूँ, मेरा जान मार डालेंगे। यह भी देख रहा है कि बस चंद क्षण कमाए अब हूँ। फिर देख रहा है कि एक मकड़ी जानते हैं ना, एक मकड़ी जो है उस गुफा में इस छोर से उस छोर पर जाल बिछा रही है, लेकिन वह जाल वहाँ से वहाँ बिछ नहीं रहा है, गिर जाती है। वह स्कॉटलैंड का राजा हंस रहा था और मकड़ी पर टंट कर रहा था, अरे मूर्ख कहीं का, तुम 10 बार गिरी और 10 बार उस जाल लगाने में प्रयत्न हो, क्यों तुम अपना व्यर्थ समय बर्बाद कर रही हो। लेकिन देखा कि वह मकड़ी उसे कहने के पर भी कुछ नहीं कर रही है, अपने काम में लगी है। संजोग से उसको देखते ही देखते मकड़ी का एक छोर से दूसरे छोर पर एक तागा लग गया। अब मकड़ी एक तागा तो लगा, अब देखते ही देखते हुए मकड़ी जो है पूरे दरवाजे को जाल बिन दी, पूरे दरवाजा जाल से बिन गया। अब वह सैनिक तब तक से पहुंच गए घंटे के अंदर, लेकिन वह देख रहा है कि यह तो पूरा दरवाजा मकड़ी के जाल से बंद है, इसमें कोई जाया जाता आदमी तो जाल तो टूट जाता ना। सारे फौज आते हैं, फौज, और उस मकड़ी के जाल को देखकर लौट जाते हैं कि नहीं, संभव नहीं है, इसमें नहीं जा सकता, इसमें तो पूरी मकड़ी की जाल है, ये तो टूट जाता ना। और सारी फौज लौट जाती है, उसके जान में जान बचता है। संध्या होते होते उसकी जो है फौज, स्कॉटलैंड की फौज खोजते हुए राजा को आई। वह राजा देखा कि मेरी अब सेना आ रही है, उस मकड़ी को साष्टांग प्रणाम किया और मकड़ी के जाल को तोड़ा नहीं, सो करके बाहर निकला। उसकी फौज ने तलवार उठाया जाल काटने के लिए, कहा कि छोड़ दो, यही जाल मेरी रक्षा किया है और मैं इस जाल को, इस मकड़ी को आज यहाँ गुरु मान लिया। कहा कैसे? कहा कि देखो यह गिरती रही
लेकिन यह जाल बनाने में लगी रही और यह एक जाल ऐसा बुन दी आकि मेरी तो रक्षा ही कर दी और साथ ही मुझे यह प्रेरणा दी है आकि अपने संगठन को खड़ा करो, अपने सद्वीप को खड़ा करो, लगे रहो। और जब एक दिन खड़ा कर लेंगे अपने संगठन को, सेना खड़ा हो जाएगी, तो सब जो है हम अपना राज्य वापस कर लेंगे। और स्कॉटलैंड का राजा उस मकड़ी से शिक्षा लेकर के अपने संगठन को खड़ा किया और पुनः जो है अपने राज्य को स्थापित कर लिया। देखो हम लोग जो हैं, ठीक ठीक शिक्षा मिलती है कहीं से हम लोग ले सकते हैं, यह गुरु का काम है। गुरु का काम है कि संसारिक शिक्षा देकर आपको संसार में सफल करा दे। सदगुरु का काम होता है आकि वह संसार में सफल कराते हुए आत्मदर्शन करा करके उस लोक में भी सफल करा दे। दोनों की दो विशेषताएं होती है। तो हम लोग जो हैं यहाँ पर आज इकट्ठा हैं, यह सोचने के लिए, जानने के लिए गुरु जी काशी से आकर क्या कहते हैं। देखो हम लोग का यह सबसे पहले जान लेना चाहिए, आप लोग जिसे पढ़ाई भी पढ़ते हैं, कि हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है। मनुष्य का एम एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए आत्मोक्षार्थ जगत हितायश्च। आत्मोक्ष के लिए वह विधि अपनानी चाहिए, साधना करनी चाहिए, साधना की ठीक ठीक विधि को जानना चाहिए और जगत हित के लिए काम करना चाहिए, जगत में सेवा करना चाहिए। हम जो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये केवल यह सोच ले कि नहीं यह भी जगत हित में है, सोच लें और मैं जगत हित में कर रहा हूं तो यह जगत हित में हो जाएगा। हमारे सोचने की एक धारा को बदलना होगा, भावना को बदलना होगा। हम लोग केवल सोच लेते हैं कि नहीं यह निजी प्रॉफिट है। जब हम साधना करते हैं, साधना और कुछ नहीं है, साधना का मतलब यह होता है कि स्वयं को साधें, अपने को साधें। जब हम अपने को साधने लगते हैं, देखिए मैं सुबह लोगों से कह रहा था, कहीं ना कहीं हम अपने वृत्तियों में फंसे हैं। जन्मों का अभ्यास है अपना 5 ज्ञान इंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों की वृत्तियों में फंस जाना। आंख देखना चाहती है, कान सुनना चाहता है, त्वचा स्पर्श करना चाहती है, जीभ स्वाद लेना चाहती है। इसी वृत्तियों में हम फंसे हैं। इसी के चलते हम नाच नृत्य भी देखते हैं, कथा भी सुनते हैं और हम यह सब समझा दिया जाता है समाज में कि नहीं हमको कथा सुनने से हमको धर्म मिलेगा, मुक्ति हो जाएगा। धर्म तो कुछ मिलता है लेकिन मुक्ति का प्रश्न नहीं होता है। न सुनने से होगा, न देखने से होगा, न कहने से होगा, न समझने से होगा। जिसे मैंने बताया कि जल पीजिएगा तभी आपका प्यास जाएगा, अब भोजन करिएगा तब भूख जाएगा। उसी तरह से जब तक से आप इन 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियों की वृत्तियों से मुक्त होकर के उस परमात्मा को दर्शन नहीं कर लेते हैं और परमात्मा के आनंद में डुबकी नहीं लगाते हैं, तब तक से इन वृत्तियों का के दोष से छूटते नहीं हैं, तब तक से मुक्ति की बात नहीं कही जा सकती है। हमारे यहाँ कहा गया है कि दशरथ जी के लड़के भगवान राम हैं। दशरथ जी का अर्थ बताया गया है शास्त्रों में, अयोध्या का अर्थ बताया गया है। अयोध्या का अर्थ है जहाँ युद्ध न हो। युद्ध कहाँ नहीं होता है। जब तक से हम अपने इंद्रियों के भाव में रहेंगे तो युद्ध में हम रहेंगे। जैसे ही मेरी इंद्रियों का जो है बाह्य दौड़ खत्म होता है, अंदर की यात्रा शुरू हो जाती है, तब हम उस अयोध्या में चले जाते हैं। अयोध्या जहाँ युद्ध नहीं होता है, जहाँ राम का निवास होता है। तो वह राम का जन्म जो है दशरथ से होता है। दशरथ का अर्थ यही होता है 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 10 को जो नियंत्रण में कर लिया है और जिसका नियंत्रण में है, उसी का लड़का वह राम हो सकता है।
इसीलिए हमारे यहाँ जो शास्त्र में नाम बहुत सोच कर रखा गया है, राम दशरथ पुत्र। उसी तरह से हम लोग देखते हैं अर्जुन नाम, कृष्ण नाम बहुत सोच कर रखा गया है। अर्जुन का अर्थ ही होता मैंने नहीं, रिजु, सीधा, जो सीधा नहीं हो। जैसे दीपक जो है हवा बहने पर दीपक का लौ डोलता है, अर्जुन भी डोलता है, डवाडोल है। कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है कर्षत इति कृष्णा, जो अपने तरफ आकर्षित करे। कृष्ण इज काइंड से अपनी न्यूक्लियाई, एक ऐसा न्यूक्लिया है जो पूरे चारों तरफ सबको अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। अर्जुन डवाडोल है, हम सबका मन डवाडोल है। सच पूछो तो मन एवं मनुष्याराम, भगवान कृष्ण भी कहते हैं मन ही हमारा, मन एवं मनुष्याराम कारण बंधन मोक्ष है। यह मनुष्य ही हमारा, मन ही हमारा कारण है बंधन का और मुक्ति का। और यह डवाडोल, और यह चाहे बच्चा हो, जवान हो या वृद्ध हो। सच पूछो तो यह वृद्धावस्था में और डवाडोल हो जाता है। जितना उम्र बढ़ती है मन उतना डवाडोल होता है। तुम लोग सोचेगा कि नहीं हम वृद्धावस्था में जाकर जप कर लेंगे, यह संभव नहीं है। और मन जो है चिंतित हो जाता है, मन डोलता है। डगमग छाड़ दे मन बावरा, कबीर साहब कहते हैं डगमग है। इसके लिए हम लोग साधना के प्रोसेस से गुजरना होगा, साधना। और जब ऐसी साधना हम करेंगे, धीरे 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 हमारी वृत्तियां जो हैं, इंद्रियों का बहाव बाहर से होकर के अंदर की तरफ जाने लगेगा। अंदर की तरफ जब जाएगा तब एक दिन आएगा कि वह द्वार खुल जाएगा, और उस द्वार खुलते ही हम दिव्य दृष्टि प्राप्त करते हैं। तीसरा नेत्र खुल जाता है तो वह परमात्मा को हम प्राप्त करते हैं। लेकिन यह साधना से ही, हमको साधना में डुबकी लगाना पड़ेगा। हम लोग कथा कहानी सब सुनने का, सुनाने का एक ही मतलब है कि साधना की तरफ उन्मुख हों। जैसे हमारे अपने लड़कों को पढ़ाने का एक ही उपाय मतलब होता है, लड़के हमारे डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, IAS बन जाएं, IPS बन जाए, एम्प्लॉयड हो जाएं। पढ़ाने का मकसद यही होता है। उसी तरह से हमारे यहाँ धर्म का भी मकसद एक ही होता है, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेना। लेकिन नहीं करते हैं। हम लोग एक नियम बना लिए हैं, आप लोग इसे बुरा मत मानना, हम लोग नियम बना लेते हैं। सुबह होता है, गुरुजी कुछ बता दिए हैं, पाठ कर लेते हैं, कुछ किताबें रख लेते हैं, पाठ कर लेते हैं। पाठ चलते रहता है, फिर कहते हैं जरा देखो भाई दरवाजे पर कौन आया है, फिर दरवाजे देखो दुकान पर क्या हो रहा है, बोलते भी रहते हैं। एक रूटीन बन गया है। कोई आदमी 10 बरस 20 बरस से शुरू किया है और मृत्यु काल तक वह पाठ लगातार कर रहा है। लेकिन उस समय देखो कि परिवर्तन क्या हो रहा है। क्या आप ऐसा दवा खाएगा जिस दवा से आपका रोग से कोई संबंध न हो? फिर हम लोग ऐसा धर्म क्यों करते हैं? इस पर विचार करना होगा। जब दवा हमारे जो स्वास्थ्य के लिए हितकर हो, आसन व्यायाम जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर हो, वह हम करते हैं। उसी तरह से उस विधि को, परमात्मा की विधि को अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारा मन शांत हो। और मन ही शांत नहीं होता है। मन तब तक से शांत नहीं होगा जब तक से हम उस परमात्मा के बारे में कुछ जान नहीं जाएंगे या अनुभव भी नहीं होगा। जैसे हमारा भूख तब तक से शांत नहीं हो जाए जब तक से हम भोजन नहीं कर लेंगे। कहते हैं कि एक किसान जो है कुछ बीज को रोपने के लिए, बोने के लिए जाता है, उसका बीज कुछ पत्थर पे गिर जाता है, कुछ कंकड़ीले जगह पे गिरता है, कुछ फर्टाइल लैंड पे गिरता है। पत्थर के जमीन पर जाने पर जरूर वह सूख जाता है, और फर्टाइल लैंड पर वह बीज 1 से अनंत गुना हो जाता है। तो हम लोग जो है, फिर कहें क्या हम लोग भी पथरीला? हम लोग ऐसा नहीं हैं, लेकिन हम लोग अभ्यास कर करके अपने को पत्थर बना लिए हैं। सूरदास की काली कमली चढ़ो न दूजो राम, हम लोग अपने को अभ्यास करके ऐसा पथरीला बना लिए हैं। भगवान तो सबको अपना स्वरूप ही बनाता है, नारायण स्वरूप ही जन्म देता है। सब हम नारायण स्वरूप हैं और सब उसी के स्वरूप में आए हैं। लेकिन हम अपने कर्मों से इतना हम अलग हो गए, बदल गए।
तो चलिए, हमको केवल यह हम यहाँ आज बताने आए हैं, कहने आए हैं। कुछ समय निकाल लीजिए, एक घड़ी आध घड़ी आधों में पुण्यात, तुलसी संगत साध की हटे कोट अपराध। जैसे अब घर में संध्या होते समय पहले लालटेन जलाते थे, साफ करता था ना, लालटेन शीशा जलाते थे। लालटेन जब जला देते थे तो उजियाला अपने आप हो जाता था। लेकिन जब प्रातः काल होता है, सूर्य निकलता है, क्या किसी का लालटेन बत्ती पर ध्यान होता है? ऑफ कर देता है। अब नियमित रूप से लालटेन नहीं जलाता है, ऑफ कर देता है। उसी तरह से हम तब तक से उसका अभ्यास करते हैं, उस परमानंद, उस साधना का, जब तक से हमारे अंदर का सूर्योदय हो न जाए। जैसे ही हमारे अंदर का सूर्योदय हो जाता है, तब लालटेन की जैसे ज़रूरत नहीं होती है, उसी तरह से साधना से हम मुक्त हो जाते हैं और सदैव जो है परमानंद में रहते हैं। यह हम लोगों को अंदर से समझने की एक कला है। तो हमने एक सर्वसाधारण के लिए यह आविष्कार किया है। हालांकि आप लोग सब करते हैं, लेकिन विधि से नहीं करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि खिचड़ी बनाना हो, खिचड़ी में पहले गरम करते हैं ना, पानी गरम करते हैं, तब दाल डालते हैं, तब फिर मसाला डालते हैं, फिर चावल डालते हैं, लास्ट में बनता है। लेकिन आप पानी पहले मत डालिए, गरम कीजिए, पहले चावल ही डाल दीजिए, दाल भी डाल दीजिए, मसाला भी डाल दीजिए, आग भी लगाइए, अब भूनते रहिए, और लास्ट में पानी डालिए। तो क्या खिचड़ी बनेगा? सब तो डाल ही रहे हैं ना, केवल थोड़ा सा प्रोसीजर बदल गया, नहीं बनेगा। सब्जी बना रहे हैं, पहले सब्जी को ही काट कर खूब भूनते रहिए, लास्ट में मसाला डालिए, उतार दीजिए, क्या सब्जी बनेगा? उसी तरह से जब जब समय के सदगुरु आते हैं तो एक प्रोसीजर, विधि खोजता है, जिस विधि से आप उस परमात्मा को जान सकें आसानी से। हालांकि हम खोजने के लिए भी कहें तो वो बहुत भूला नहीं है कि खोजे, जो भूला रहता है उसको ना खोजते हैं, वो तो हमारे साथ है। यदि कुछ साथ है तो वही है, हम उससे भूल गए हैं, हम विस्मृत हो गए। तो जो साधना या दीक्षा की प्रोसीजर हम लोग बताते हैं इसीलिए बस, और कुछ नहीं, कि वह आपको स्मरण में आ जाए। वह तो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। हम उसे विस्मृत हो गए। सुने हैं एक रबिया की सुई भूल गई थी। ये महात्मा लोग रबिया के मित्र थे, है ना जी। ये लोग गए थे उसके यहाँ रबिया के दरवाजे पर। सुबह सुबह का समय था, सूर्य निकला था। रबिया अपने घर के बाहर बहुत बेचैन से खोज रही थी। यह महात्मा जी पूछे, क्या खोज रही हो रबिया? कहा कि हमारी सुई गिर गई है, मैं खोज रहा हूँ। ये लोग भी घंटे खोजने लगे। 10 बज गया, 11 बज गया, सुई मिला नहीं। फिर महात्मा जी पूछे कि अरे रबिया, सुई आखिर गिरा कहाँ है तुम्हारा? कहा तो गिरा तो घर के अंदर है। तो घर के अंदर गिरा है तो बाहर खोज रही हो? कहा कि हाँ, इसलिए कि हमारे परमात्मा जो है हमारे घर के अंदर ही है, लेकिन सब दुनिया वाले बाहर खोज रहे हैं। तो हम भी सोचे क्यों न जरा हम भी सुई को बाहर खोज के कहने, तुम भी हमारी खोजने में मदद किया, मिला? कहा कि नहीं रबिया, सुई जब अंदर गिरा है तो बाहर कैसे मिलेगा? उसी तरह से वह परमात्मा शाश्वत सत्य है, हमारे ही अंदर है, लेकिन हम लोग बाहर खोजते हैं और किसी को मिलता नहीं है। तो जैसे हमको भी सुबह से खोजने में आनंद आ रहा था, आप लोग भी खोज रहे हो, आप लोग भी मज़ा आ रहा था, लेकिन मज़ा तो आ रहा है खोजने में, लेकिन सुई मिलेगी नहीं। जब एक सुई नहीं मिल सकती है तो बंधु परमात्मा कैसे मिल सकता है?
कहीं वही तो हम लोग नहीं गड़बड़ कर लिए हैं कहीं ना कहीं। तो देखो, आप देखते हैं कि भगवान राम का भी जन्म दशरथ के घर तो हो गया, भय प्रकट कृपाला, आप लोग रोज पाठ भी करता है। लेकिन आप जानते हैं कि दशरथ जी राम राम हे राम राम 6 बार मुंह निकला है मरते समय। आप लोग सब सुना होगा कि वो स्वर्ग गए। जब भगवान राम युद्ध से वीरत हुए, विजय हुए, तो वह आ करके दशरथ जी उनको बहुत धन्यवाद दे, पुत्र मैं तो घबरा गया था, रावण के प्रतापी युद्ध से तू लड़ रहे हो, मैं घबरा गया था। वे अपने पुत्र समझ कर लड़े, लेकिन राम को चिंतित हो गए कि अब मैं आपका पुत्र हुआ हूं और आप मुक्त नहीं हुए, आप मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं, अब स्वर्ग में टिके हैं। स्वर्ग तो कर देवताओं की भूमि है, जहाँ जो अच्छे कर्म किए हैं तो आप लोग उस अच्छे कर्म को भोग लेंगे, फिर आप मृत्युलोक में आ जाएंगे ना, फिर आपके से मेरा जन्म लेने का क्या फायदा हुआ। और राम उस युद्ध भूमि में ही अपने पिता को ज्ञान देते हैं कि वह राम जो है, आप बाहर मुझे देख रहे हैं पिताजी, वह राम आपका लड़का है, मैं अब विधि बता रहा हूँ, उस राम को जब अपने अंदर आप देख लीजिएगा, वह जो है राम सब में भरा हुआ है, और वही राम जो है इस भव सागर से पार करा देगा। और भगवान राम ने उस युद्ध भूमि में निकलते हुए अपने पिता दशरथ को उस राम के बारे में बताया। कहन सुनन को है नहीं, समझन की है बात। तो हम लोगों को भी यह बात समझनी चाहिए, समझने के लिए हम समझने और कहने के लिए आए। हनुमान जी का नाम सुना होगा आप लोग, कहकर वो बताओ थोड़ा विधि। एक बार की कथा है, कथा तो होता ही है, वही रामायण, वही कृष्ण का गीतायन हम लोग कहते हैं, सुनते हैं, उससे हम में बदलाव आ जाए, लेकिन हम सुनने के आदी हो जाए इसके लिए नहीं। जैसे लड़के को हम लोग पढ़ाते हैं कि वो पढ़कर सफल हो जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, हम लोग भी सुनते हैं, सुनाते हैं इसलिए कि नहीं हम उस परम तत्व को प्राप्त कर लें। सुनते हैं किसी द्वारिका में भगवान कृष्ण बैठे थे, और सत्यभामा कह रही थी कि प्रभु आप यदि हम नहीं रहे तो राजपाट नहीं चले, आपको तो घूमने से फुर्सत नहीं मिलती है ना, सब राजपाट हम ही संभालते हैं, आप तो कुछ करते हैं नहीं। देखो, आप बाहर कितना हो काम कर लो, आपकी पत्नी जब कुछ कहने लगेगी तो आप लोग उसका जवाब नहीं दे पाते हो, हाँ जी सुनील जी, जवाब दे पाता नहीं, जवाब दे पाता है, और वह जीत जाती है, आपको हारना पड़ता है, कुछ नहीं भी दे पाए, क्या करेगा। भगवान कृष्ण भी नहीं दे पाए, तब तक चक्र सुदर्शन भी आ गए कि माता जी आप ठीक कह रहे हैं, ये तो कुछ नहीं करते हैं। शत्रुओं से जो मारना होता है, मैं 1 मिनट में मार कर चला आता हूँ, और होता है कि यह मार दिए। अब एक बार जब घर में विद्रोह जब हो जाता है, कोई औरत अविश्वास प्रस्ताव कर देगी, तो समझो तुम्हारा लड़का लड़की सब अविश्वास करेंगे, है ना जी अग्रवाल जी, सब करते हैं अविश्वास। और हर परिवार में पति के प्रति अविश्वास पत्नी करती है, बच्चे करते हैं, सबसे ज़्यादा यही लोग करेंगे। देख लो, कृष्ण से जरा सबक लो। गरुड़ जी आ गए कुछ देर में, गरुड़ जी कहे कि आप ठीक कह रही हो माता जी, ये जहाँ जाते हैं, मैं एक बार जब पैर हिलाता हूँ पर तो 400 कोस जाता हूँ, मैं इनको लेकर जाता आ रहा हूँ, हो जाता है कृष्ण भगवान प्रकट हो गए, अंतर ध्यान हो गए, यदि मैं ना जाऊँ तो 10 कदम न जाए। घर में अविश्वास प्रस्ताव हो गया ना पास, कृष्ण भगवान चुप लगा गए, कहा कि ठीक है, इसका समय क्या करेंगे घर पर, बोलो। तुम लोग भी इसी तरह से समय का अवसर में देखकर काम करना चाहिए। कृष्ण भगवान कहे कुछ दिन के बाद गरुड़ जी से कि गरुड़ जी, तहाँ
जरा हनुमान जी को बुला लाओ कि हम कुछ काम है। आप लोग बद्रीनाथ गया होगा, राम दुआरे तुम रखवारे, वहीं गरुड़ चट्टी है 4 किलोमीटर पहले। ऐसी पौराणिक में मान्यता है कि वहीं पर हनुमान जी तपस्या करते हैं। राम द्वार, बद्रीनाथ का द्वार वही है ना, और स्वर्ग का द्वार वही है, वहीं पर चट्टी, हनुमान चट्टी इसीलिए कहा, तो वहाँ तपस्या कर। वहाँ गए, देखे कि यह बैठा है, पूंछ फैलाकर रोड रोक करके कहा, गए तुम ही हो हनुमान? चलो भगवान कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी कहे करे हमको किसी भगवान कृष्ण से ज़रूरत नहीं है, जाओ हमको राम राम करने दो, जाओ यहाँ से हटो। गरुड़ जी चले आए। अच्छा जाकर कहो कि भगवान राम बुला रहे हैं। फिर गरुड़ जी गए, भगवान राम बुला रहे हैं। अच्छा प्रभु मेरे आ गए, देखो एक तरफा मैंने श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। हमारे प्रभु आ गए तो हाँ, कहाँ हैं? तो द्वारिका में। चलिए मैं आ रहा हूँ। कहा करे तुमको तो चल जा नहीं रहा बुढ़ा, कितना दिन में पहुँचेगा? आ मेरे पर बैठ, मैं एक बार पाँव खिलाता हूँ तो 400 योजन चलता हूँ, बैठ। कहा कि वृद्ध हो गए हैं ना बच्चा, जरा तू नीचे बैठ जाओ, अपना एक पैर चढ़ावें। गरुड़ जी नीचे बैठ गए। हनुमान जी एक पैर, बायां पैर अपना उनके ऊपर डाले, दबा दिए होंगे थोड़ा। जय सच्चिदानंद। अब ऋषिकेश में भी एम्स खुल गया है ना, वहाँ पर गए बंडेज वंडेज कराने। हनुमान जी वहीं से जय श्री राम कहे छलांग लगाए, द्वारिका आपके यहाँ पहुँच गए। जब यहाँ द्वारिका पहुँच गए तब देख रहे हैं कि चक्र सुदर्शन पहरा दे रहे हैं गेट पर। चक्र सुदर्शन जी से कहे कि अरे भाई जरा मुझे भगवान से मिलाओ। चक्र सुदर्शन कहा कि अरे तुम ही बंदरा हो? कहा कि हाँ हम ही हैं। आई कार्ड लाया है अपना? आई कार्ड दिखा। कहा अरे यार हमारे पास तो कोई आई कार्ड नहीं है। कहा चल बैठ, अभी नहीं मिलेंगे। हनुमान जी कहे कि देखो भाई, भक्त और भगवान के बीच में दीवार नहीं बनना चाहिए, तू क्यों बन गया? कहा बहुत फटफट मत बोल, दिख नहीं रहा है मेरा रूप, 1 मिनट में समाप्त कर दूंगा तुम्हारा काम। कहा अच्छा बड़ा बोल रहा है। हनुमान जी हाथ बढ़ाए, धीरे से पकड़ लिए मुट्ठी में। कहा कि बस। भगवान राम से मिले, देखे कि प्रणाम किए। फिर कहे कि प्रभु माता जी सीता माता कहाँ गई? माँ तो माँ होती है ना, अब तक हमको पानी वानी पिलाती, बच्चे के बारे में पूछती, आपकी तरफ तक देख करके डर लगता है। भगवान कृष्ण पूछे कि अरे भाई तुमको दरवाजा पर कोई रोका नहीं? कहा कि एक मक्खी भन आ रहा था सरकार। मक्खी कहा किया? मुँह में दबा लिए हैं। कहा कि रे पगले। कहा कि आप कैसे काम चला रहे हैं प्रभु, न माता जानकी हैं। कहा कि अब देखो, तो मालूम होता है कि सब अपना ही ऊर्जा एनर्जी भर करके सब लोगों से काम ले रहे हैं। कहा कि अब तुम समझते हो। देखो कृष्ण भगवान उत्तर तो दे दिए ना, सत्यभामा जी को भी दिया, मिल गया, चक्र सुदर्शन को भी मिल गया, गरुड़ जी को भी। चक्र सुदर्शन जी भी हाथ पैर टूटा। तब तक से वो देखे कि उधर बंडेज बढ़ाया, गरुड़ जी भी आ गए। पूछा गया अरे गरुड़ जी आपका क्या हुआ? कहा तुम्हारा ही सब बंडेज कहाँ से हो गए? अरे यार मत पूछो। तब तक से हनुमान जी बाहर निकले और पूछे, तब दोनों आदमी हाथ जोड़कर पूछे कि हनुमान जी आपके शक्ति का रहस्य क्या है? कहा कि हमारे शक्ति का रहस्य जानेगा तुम लोग? तो हाँ देखो, हमारे शक्ति का एक ही रहस्य है, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। कबीर साहब भी कहे कि राम रसायन घोर भर भर पियो। नानक जी भी कहते हैं राम रसायन। यह सब लोग संत कहता है कि राम रसायन भर कर पियो। और राम रसायन कहते हैं हमारे पास राम रसायन है। कहा गुरु राम रसायन की पीने की विधि क्या है? तो आप लोगों को भी भाई बता रहे हैं। आप लोग भी अब दक्षिणा में चलते चलते हनुमान जी ने जो बता गया विधि, वह राम रसायन की विधि आपको भी बता जाते हैं। और आप लोग चाहे जिस पंथ के हो, धर्म को हो, संप्रदाय से हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। विज्ञान तो एक होता है, और यह विज्ञान ने दे दिया है बिजली। हर पंथ के संप्रदाय के लोग बिजली जलाते हैं,
सब लोग इसका फायदा लेते हैं। उसी तरह से हम यह राम रसायन का विधि आप लोगों को बता रहे हैं। सब लोग जो है 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम पति पत्नी बच्चों के साथ कीजिए, सब जो है लक्ष्मी नारायण का रूप बन जाएगा। फायदा होगा तो वह आपका होगा, घाटा होगा तब। यहाँ हमारे लोग हैं, राजेश जी हैं, कहाँ हैं? जरा खड़ा हो जाओ भाई। देखो ये राजेश जी आपके बीच के हैं, घाटा इनसे वसूल कर लेना। हम नहीं मिलेंगे तो, लेकिन टीवी में मेरा आता है, पता लिखा रहता है, वसूल कर सकता है। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। साल के पेट की बीमारी थी, पेट की। क्या मुझे नाम आज है? कुछ पेट की बीमारी थी। क्या नाम है आपका? भगवान भाई मेरा नाम है। भगवान भाई। कैसा लगा? आज मुझे दर्द मेरा सारा चला गया। 10 साल का दर्द चला गया? 10 साल का। राम रसायन का कीमत मालूम हो गया? हाँ हो गया। अच्छा, खुश हैं? खुश। रोज करिएगा? रोज करूँगा। पत्नी आई है आपकी? नहीं अभी मैं मेरा बच्चा है साथ में। अच्छा, पत्नी साथ नहीं देती है? ये घर पे है बच्ची, उसको एग्जाम चल रही है घर पे। अच्छा, उसको भी साथ मिलाओ, हाँ लक्ष्मी नारायण बनो। ओके। चलो धन्यवाद। मेरा नाम दिनेश पुराणी है, मैं एडवोकेट हूँ। मुझे यहाँ आने से एकदम मन की शांति मिली, वातावरण बहुत प्रभुमय हो गया, अंदर से भी प्रभुमय हो गया, बहुत शांत चित्त हो गया। अच्छा, खुश है ना? हाँ खुश है जी। अच्छा, अब रोज करिएगा? हाँ जी हाँ जी। मीरा, मीरा ही काफी है, दुबे का है नहीं। बोलो। ये करवाने से बहुत अच्छा लगा, शरीर में थोड़ा हल्का और बहुत अच्छा लगा हमको। अच्छा लगा? हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, आप कृष्ण भगवान आए हैं कि नहीं? कृष्ण भगवान बैठे हैं ना। कहाँ हैं? उधर है बाजू में। अच्छा चलो, दोनों साथ साथ करना घर पर। हाँ ठीक है, जरूर करेंगे।